हेलो। आज हमारे कॉलेज में सेफ्टी का सेकंड डे था और आज था मेहंदी कंपटीशन। आज के इस मेहंदी कंपटीशन में मुझे एक चीज़ बहुत यूनिक लगी कि वहाँ पे कंपटीशन बस फूल और डिजाइनिंग का नहीं था। वहाँ पे रूल ये था कि एट द स्पॉट पॉइंट दिया गया, टॉपिक दिया गया हमें और उस पे हमें मेहंदी का डिज़ाइन करना था। उसके लिए 5 मिनट मिला कि हम फ़ोन से देख सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं कि आखिर ये है क्या। और वो टॉपिक था। फिर 5 मिनट देखने के बाद हमें खुद से डिज़ाइन करना था। उसके बाद अगले 5 मिनट तक हम देख के आइडिया लगा सकते थे, मतलब ऑलमोस्ट 10 मिनट तक हम अपने फ़ोन का यूज़ कर सकते थे। उसके बाद फ़ोन छीन लिया गया और 1 घंटे हमें टाइम दिया गया और एक हाथ में आगे और पीछे दोनों लगाना था। सबसे अच्छी बात जो मुझे ये लगी कि इस मेहंदी के डिज़ाइन के लिए इतना डीप, इतना मीनिंगफुल टॉपिक चुना गया था, जो कि सिर्फ़ इस डिज़ाइन, इस पॉइंट को, इस टॉपिक को देने का मतलब सिर्फ मेहंदी का डिज़ाइन नहीं था। उसमें उस डिज़ाइन को उस टॉपिक के इर्द-गिर्द घुमाने वाला एक आर्ट चाहिए था, जो कि था मंडाला। मंडाला एक बहुत ही डीप वर्ड है, जो कि इसका मतलब होता है एनर्जी। सबसे पहले तो ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है सर्कल। सर्कल के अंदर किया गया आर्ट और इसके और भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं, जैसे एनर्जी, बैलेंस, और सारी पॉजिटिव वाइब्स वगैरह, जो कि इससे कनेक्टेड है। तो ये जब पॉइंट मिला तो 1 मिनट के लिए तो हमें लगा कि ये क्या है। जब इसके बारे में देखा तो मुझे समझ में आ गया कि ये कहीं ना कहीं एक डीप पॉइंट है। इट वॉज नॉट ए जस्ट ए कॉम्पिटिशन ऑफ द डिज़ाइन, मतलब डिज़ाइन का कॉम्पिटिशन नहीं था ये एक एक ऐसा कंपटीशन था जिसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड को, उस इस चीज़ को, जो कि एक अलग ही चीज़ है, उसको कैसे हम डिज़ाइन से कनेक्ट कर सकते हैं, वो दिखाने की, वो देखना चाहते थे जजेस। और ये बहुत अच्छा टॉपिक था। तो मुझे सबसे पहले तो मैंने 5 मिनट के लिए इसके बारे में जब मैं समझ गई तो मुझे लगा कि अब मैं क्या कर सकती हूँ। उसके बाद डिज़ाइन देखने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं था, क्योंकि 5 मिनट में कोई डिज़ाइन ज़्यादा नहीं बन सकता है। तो उसका जो मीनिंग था एनर्जी, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने सोचा। और ये था कि एक डिज़ाइन तो बनाना है, बट उसको अलग और यूनिक कैसे बनाना है, उस डिज़ाइन में क्या इम्पैक्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर सिर्फ डिज़ाइन बनाया गया, चाहे वो कितना भी सुंदर हो, बट अगर उस टॉपिक को एकदम डोमिनेंटली शो नहीं किया गया, तो आई डोंट थिंक कि वो मेहंदी इफ़ेक्टिव है। तो इसमें ये करना था कि उस मेहंदी के जो टॉपिक के इर्द-गिर्द घुमाना था। तो मैंने 2 मिनट के लिए सोचा, फिर मैंने सोचा कि सबसे एनर्जेटिक इस यूनिवर्स का वर्ड क्या होता है, जिसको नासा भी अपनी रिसर्च में प्रूफ कर चुका है, वो होता है ओम। तो सबसे पहले तो मैंने एक सर्कल बनाया और उसमें मैंने पूरे डिज़ाइन को शो ऑफ किया। मतलब फिर उसके बाद एक जो स्वास्तिक होता है, वो भी एक बहुत ही डिवाइन फ़ोर्स को रिप्रेज़ेंट करता है। और वो चारों कॉर्नर और उसके बाद जो चारों एंगल होते हैं, उनको भी डिनोट करता है। और इसके साथ जो ओम होता है, वो जो रेडिएशन रेडिएट करता है, वो भी राउंड सर्कल होता है। तो ये सारी चीज़ों को मैंने सोच के और उसमें करना शुरू किया। और सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा यूनिक लग रहा था, क्योंकि अभी तक जो मैं मेहंदी लगा रही थी वो बस डिज़ाइन था, वो बस सुंदर लगने के लिए था। लेकिन ये जो था वो सच में यूनिक टॉपिक, मुझे टॉपिक इतना अच्छा लगा ना कि मैं सोची कि कोई इतना सुंदर से हमें 10 मिनट के लिए फ़ोन यूज़ करना अलाउ किया गया था। और जब मैं उस टॉपिक को सर्च की और पढ़ी तो मुझे समझ में आ गया कि ये है क्या। टॉपिक था मंडाला। मंडाला का मतलब होता है एक सर्कल के अंदर किया गया आर्ट, और जिसका मीनिंग या जो डिनोट करता है बहुत ही हाई एनर्जीज़ को, बैलेंस को और पॉजिटिव वाइब्स को। जब मैं ये पढ़ी तो मुझे ये लग गया कि मैं अभी देख के कुछ तो बना नहीं सकती हूँ। फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्या हो सकता है जिससे मैं सर्कल में हाई एनर्जीज़ को दिखा सकूँ। और वो था, मुझे याद आया कि ओम जो होता है वो पूरे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल वर्ड है, जिसका जो वॉइस है वो ब्रह्मांड में भी सुनाई देता है, जिसको नासा भी अप्रूव कर चुका है। फिर मैं अपने जो भी मैं डिज़ाइन बनाई,
सर्कल में ही डिज़ाइन बनाना था, तो मैंने सबसे पहले सर्कल बनाया और उसमें लिखा ओम। मुझे लगा कि ये क्या क्या टॉपिक है यार, इतना इतना सुंदर टॉपिक मुझे लगा ना कि फिर मैंने दूसरा सोचा, वो था स्वास्तिक। स्वास्तिक एक बहुत ही ज़्यादा एक डिवाइन सिंबल है, जो कि हर जगह पूजा पाठ में या फिर जो भी शुभ कार्य होता है उसमें बनाया जाता है, जो चारों कॉर्नर, चारों दिशाओं को शो करता है। उसके साथ था कमल। कमल का फूल जो कि माँ लक्ष्मी का आसन है। जब आप उसको ऊपर से देखोगे तो वो एकदम राउंड दिखेगा, जो कि आसन होता है माँ लक्ष्मी का और वैभव का प्रतीक होता है। और उसके अराउंड सुख शांति, जो भी एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज वो सब रहती हैं, तो उसको मैंने बनाया। फिर था मैंने उसके साथ मैंने बनाया था मोर। मोर का पंख जो होता है, जब मोर किसी बादल को देखता है या फिर जब उसके अनुकूल वातावरण होता है, जब उसे शांति, खुशी और एकदम पॉजिटिव वाइब्स फील होती है, तो अपने पूरा पंख को खोल देता है और उसके खुले हुए पंख इतनी खूबसूरत राउंड दिखते हैं, जो कि एकदम आउटस्टैंडिंग मतलब लुक होता है उसका। तो वो भी मैंने बनाया था। फिर होता है मेहंदी जो होता है वो शादियों में मेजरली लगाया जाता है, और शादियों में जो तबला होता है वो भी राउंड एक, उसका भी कहीं ना कहीं शेप सर्कल में ही आता है, तो मैंने उसको बनाया था। ये सारी चीज़ों को बनाते हुए मैं इन चीज़ों को एंजॉय तो कर रही थी, क्योंकि एकदम शादी वाला गाना लग रहा था, कंपटीशन से ज़्यादा तो उस मोमेंट को एंजॉय करने में मज़ा आ रहा था। बट मेरे दिमाग में कहीं न कहीं ये चल रहा था कि ये मेहंदी मेहंदी नहीं है। इस मेहंदी का मतलब सिर्फ़ फूल वगैरह बनाकर हाथ भरना नहीं था। रियल जो पॉइंट था, उसको रिप्रेज़ेंट करना इस कॉम्पिटिशन का रियल मकसद था। क्योंकि मेहंदी तो इट वाज़ नॉर्मल कि कोई भी बना लेगा, और बड़ी बात नहीं है किसी सुंदर से डिज़ाइन को बनाना, बट किसी सुंदर से टॉपिक को सुंदर से रिप्रेजेंट करना, दैट वाज रियली, दिस इज़ रियली ग्रेट थिंग। और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं बनाते बनाते बस यही सोच रही थी कि इस टॉपिक को देने के लिए कितने डीप तक सोचा गया होगा कि इसको ऐसे दिया देना चाहिए। मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय करने वाला मोमेंट था। और मैंने बनाया भी, मैंने स्वास्तिक बनाया था, ओम बनाया था, मोर बनाया था, तबला बनाया था और कमल का फूल बनाया था। और जब मेरे से जजेस पूछे कि तुम्हारे दिमाग में इस पॉइंट को, इस मेहंदी को बनाते हुए क्या आ रहा था, तो मैंने सारा चीज़ बताया कि मैंने किस किस चीज़ को क्या क्या सोच कर बनाया था। मुझे इस बात का ये नहीं था कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आई डोंट केयर, बिकॉज आई रियली फील दिस टॉपिक का डेप्थ। और वो बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आर्ट को जब हम आर्ट की तरह देखते हैं तो वो सिर्फ हमें एक डिज़ाइन या खूबसूरती का पहचान दे सकता है। लेकिन जब किसी आर्ट के डेप्थ में जाकर हम उसकी वैल्यू को समझना चाहें, तो वो आर्ट अपने आर्ट से कहीं ज़्यादा ऊपर वैल्यूएबल बन जाता है, और उसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर जजेस को अच्छे भी लगे मेरे डिज़ाइंस, और मैं सेकंड आई, और मैं बहुत खुश थी कि मैं खुश इस बात पे थी कि मैंने अच्छा बना लिया, और जो जो भी चीज़ था वो कोरिलेट हो गया उस टाइम पे। आई वाज़ रियली सो हैप्पी। तो ऐसा था आज का दिन। और भी बहुत सारे गेम्स हुए जिसमें बच्चे जीते, और सबसे ज़्यादा जीत हार से ज़्यादा हम सब इसको एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को इन चीज़ों में परफेक्ट तो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है मेडिकल कॉलेज में, बट इस चीज़ को एंजॉय ज़रूर सब कर रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय।